वैन वाले को देखो इतनी देर लगा दी खड़े खड़े, मेरे तो टांगों में दर्द हो गया। लेकिन क्या करे, लेना तो आना पड़ेगा ना बच्चों को। ये बात तो है। इसे देख रही हो, खुद ने अपने बच्चों की हिफाजत की नहीं, अब हमारे बच्चों को नजर लगाने के लिए खड़ी हो गई। तौबा है। अरे क्या हो गया बेटी, क्या हो गया तुम्हें? ओह माय गॉड। अच्छा ठहर जाओ, डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं। हेलो सुहेल भाई, ये सीरियसली डिप्रेशन का शिकार हुई भी है। क्या करूं मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये इसी तरह रही ना तो अल्लाह ना करे दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ने से मसला बढ़ सकता है, और यूं भी इसे कितने दिन हम दवाइयों पे रखेंगे? यार डॉक्टर मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो ना कैफे की भी तो देखभाल करनी है। ये एक वो लड़का था जिस पर मुझे सबसे ज्यादा एतबार था, वो भी नहीं आ रहा क्योंकि उसको अपने घर की परेशानियां लाहक हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या क्यों। उसे घर से निकालें या घर पे इसके किसी दोस्त, किसी कजन, किसी को भी बोले ताकि उसका ध्यान बटे। शी नीड्स समवन सुहेल भाई। डॉक्टर मेरी फैमिली में से कोई भी यहाँ नहीं है, इसको भी मैंने शादी करा के उनके साथ भेजा था, पर देखो उन्होंने वापस भेज दिया ना, और किस हाल में वापस भेजा। करते हो तुम भी, क्या करूं मैं बताओ। मैं समझ सकता हूं, आज नहीं कितने अरसे से जानते हैं हम एक दूसरे को, पर इस वक्त इसको दवा से ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग की जरूरत है। प्लीज सुहेल भाई, आप उसका ध्यान बटाएं, डू समथिंग, कुछ करें सुहेल भाई। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने हॉस्पिटल पहुंचना है। थैंक यू सर। कहती थी मैं, मेरा पिंड मुझसे ना छुड़ाओ और ना मुझे शहर ना लेके जाओ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। हफ्ता हो गया पूरा, तेरी बीवी मेरी एक आवाज नहीं सुनती, मेरे पास आके नहीं कोई खड़ा होता। मुझे क्यों लेके आए तुम इधर? जी एक हफ्ता ही हुआ होगा ना, गरीजा ने आपकी आवाज नहीं सुनी। तुझे क्या कहूं मैं, तू तो बीवी का मुलाजिम है। बस यही सुनना रह गया था बाकी। और अभी कुछ कहना है तो कह दे। बोलूंगी, जो मेरे दिल में आएगा बोलूंगी। कहती तो है आप, हर बात ही कह देती है, चाहे किसी के दिल पे कुछ भी गुजर जाए। मैं मां हूं तेरी, मैं मां हूं तेरी। नहीं कह सकती आप नहीं कह सकती, और कम से कम अभी तो कुछ नहीं। ठीक है,
के खड़े हो जाना यहाँ पे। जल्दी जल्दी जल्दी। एक और दिन गुजर गया। वही जवाब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। मूसा एक घड़ी याद है? तमसा की घड़ी है। क्या बज रहा है इस पे? 10:30। क्या हुआ था 10:30 बजे? 20 मई 10:30 बजे रात को तमसा पैदा हुई थी। इतनी सी थी, हाँ इतनी सी थी, मुझे भी याद है। छोटा 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 कवर, छोटा छोटा। पूरी रात रोती थी, सोने नहीं देती थी हमें, याद है? अब भी तो वही कर रही है, सोने नहीं दे रही हमें। सर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, काफी छुट्टियां कर चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ दिमाग कुछ जहन मेरा गैर हाजिर सा है। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो ना, काम तो नहीं रुकते ना बेटा। जी सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। घर चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। ये टाइम शायद सही नहीं है कि मैं तुमसे डिटेल में बात करूं, लेकिन बस इतना है कि वो शदीद डिप्रेशन की मरीजा बन रही है। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे पास उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है सर, बस एक आध दिन का टाइम मुझे और दे दीजिए सर, मैं इंशाल्लाह परसों से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, इस वक्त भी पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करने की। हाँ हाँ सर प्लीज, थैंक यू सर। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हो गया होगा, टेंशन मत लेना इसका। रहीम कहाँ है? फाखरबाजी खाना खिला रही है। ठीक है, तुम कोई दवा ले लो प्लीज। हाँ कहाँ जा रहे हो? थाने? हाँ थाने भी जाऊंगा, पहले इनफैक्ट वहीं जाऊंगा, फिर मैं काम पे जाना है मुझे। काम पे? क्या करूं यार, जाना तो होगा ना, कब तक नहीं जाऊंगा।
तौबा, ये क्या कर रहे हैं आप? नाश्ता लाया हूं तुम्हारे लिए। मैं ठीक हूँ। मैंने कब कहा कि ठीक नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगी, आप फिक्र मत करें। मैं चाहता हूं मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से नाश्ता कराऊं। खा लूंगी। तो खा लो फिर। बाबा, आप काम पे नहीं गए? नहीं गया तो रेस्टोरेंट कौन देखेगा? मूसा। उसकी बच्ची मिल गई क्या? हमें बेटा उसकी बेटी ही नहीं मिली। तो आपने उसको वापस कैसे बुलाया? समन, बेटा यू नीड मी। बाबा, and his family needs him too. तो मैंने उसको उसकी बेटी को तलाश करने से तो नहीं रोका ना। That's not fair, बाबा। खामखा आपने मेरी वजह से उस बेचारे को स्ट्रेस में डाल दिया। समन, तुम ये क्यों नहीं समझती? केवल तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रेस में आ गया। आज अरीजा की दिन की ड्यूटी है क्या? नहीं, अंदर लेटी हुई है। लेटी हुई है दिन के वक्त? तबीयत खराब है क्या? 15 दिन बाद आई है और अब तुझे अपनी बाजी का बड़ा ख्याल आ रहा है। इन 15 दिनों में तेरी बाजी की जिंदगी में कोहराम आ गया है। नसीबो, तुझे पता चल गया? मेरी धमसा को ले गए। मेरी धमसा को ले गए नसीबो। तुझ पे कयामत गुजर गई बाजी। मैंने खबर भी नहीं ली। कितनी बुरी हूं मैं। माफ कर दे। जो लोग चले जाते हैं न जाने कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं। मैं दुआ करूंगी, मैं दुआ करूंगी तेरी दमसा के लिए। मगर तू हिम्मत रख, मिले ना भी मिले। ऐसे क्यों कह रही है नसीबो? मैंने हमेशा तेरे लिए अच्छा किया है। मैंने हमेशा तेरे लिए अच्छा किया, तो ऐसे क्यों बोल रही है मेरी बेटे के बारे में? मैं तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही बाजी। मैं बस ये कह रही हूँ कि मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो मौला की रजा समझना। ना नसीबो, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे दमसा मिलेगी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमने ऐसे कैसे कह दिया? नसीबो, क्या बकवास कर रही है तू? चुप। मैंने हमेशा तेरे साथ अच्छा किया है। मैंने हमेशा तुझे दुआ दी है। बाजी, मैं भी कभी किसी की बेटी थी। आज ना मुझे याद कि मेरी माँ कहाँ है, ना उसको याद कि मैं कभी थी भी। दिल बढ़ा कर अपना
मैं दुआ करूंगी, मैं मजार पे जाके दुआ करूंगी, सुना है वहां दुआ कबूल होगी। नाश्ता किए? थाने जाओगे? शाम को जाऊंगा। मैं भी जा रही हूँ। सुनो, मैं शाम को चला जाऊंगा, तुम मत जाओ। वहां अजीब अजीब लोग होते हैं, अजीब अजीब लोग हर जगह होते हैं। शाम को जाती हूँ, बस खाना पूरी होती है। दिन को जाऊंगी तो शायद कुछ काम भी करवा सकूं उनसे। क्या तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। मुझे कुछ इस वक्त समझाने की ना कोशिश करो। ओके ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। मर्जी है। रहमान भाई, मजार की रौनक आपसे है। यहाँ की रौनक की वजह से अपनी जिंदगी चल रही है। भाई वो जो कल काम कहा था वो कब होगा? परसों फिर से रौनक लगेगी यहाँ पर। हाँ बेशक। चलता हूँ। अच्छा, चाय बनवाई है आपके लिए। परसों आऊंगा, परसों। ठीक है। ओए, दे इसको। चाय भी पियो। अच्छा ठीक है। और देखें जी, आप रोज आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जवाब वही है कि बच्ची का पता चलेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं। क्या करें, हम भी माँ बाप है, परेशान है अपनी बच्ची के लिए, बस इसीलिए आ जाते हैं कि शायद कुछ पता चल गया। ओ भाई, मुझे आपके दुख का पूरा एहसास है। क्या समझते हैं आप? मेरा तो नहीं ख्याल आप कुछ समझते हैं। मुझे तो लग रहा है उस वक्त से आप सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। दिल से आप कुछ नहीं कर रहे। आपकी बेटी तो नहीं गायब हुई ना? मेरी बेटी गायब हुई है, इसकी बेटी गायब हुई है। आपको क्या पता? आप कुछ नहीं कर रहे। मैं रोज आती हूँ, मैं रोज देखती हूँ, आप कुछ भी नहीं करते। बोले आप क्यों नहीं करते? आप सच्चे दिल से बोले आप कुछ कर रहे हैं? आप मेरी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुझे भी बताया, आज क्या कर रहे हैं आप? मैडम, आप हमारी ड्यूटी को क्या समझती हैं? आप एक दिन इस कुर्सी पे बैठे तो आपको लग पता जाएगा। कुछ नहीं कर रहे आप लोग, आप कुछ नहीं कर रहे। तो जाएं फिर, आप खुद ढूंढ लें, हैं? जाएं। इंस्पेक्टर साहब, I'm sorry। आपको क्या तकलीफ हो रही है मुझे ये बताएं। हाँ, ये ठीक है, कभी आप कभी आपकी बेगम, हम यहाँ बदतमीजियां बर्दाश्त करने आए हुए हैं। कुछ नहीं कर रहे। ओए ओए, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई। यही डर, यही मासूमियत, यही सब चलेगा। होना क्यों है यहाँ? प्यारे प्यारे बच्चे भिखारी बनेंगे।
अंकल भूख लग रही है। क्या कहा? भूख लग रही है। इसे भूख लगी है। 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 अंकल 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 नहीं मारिए अंकल प्लीज। कनेक्शन सही कह रही है, मर जाएगा। अंकल छोड़ दे अंकल प्लीज। अंकल अंकल नहीं नहीं चल छोड़ दे, रहने दे। चलो खाना खाओ। चलो खाना खाओ। तू रेडी क्या? खाना खाओ। चलो आ जाओ। खाना खाओ। आगे बढ़। इधर आओ। खाना खाओ। रोटी तोड़ो। खाओ। चल आ जा, और भी काम बहुत है। यार वो जाना था मदार पे ना। चलते कोई मसला देखते उधर जाके क्या हो रहा है। एक गम का चौका था वो, छीन ली जिसने खुशियां सभी मेरी नजरों के सामने उजड़ी है यूं दुनिया मेरी। रीजा, दमसा को मैंने भी गोद में खिलाया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो, पर क्या करें, अल्लाह को यही मंजूर था ना। अरे अरे अरीजा, अरे मेरी बच्ची यहाँ क्यों बैठी है? मैं कुर्सी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ अपनी बच्ची के पास। अरीजा बेटा, ये लो फूल। दमसा के लिए मैंने मन्नत उठाई थी। अरे वो बहुत मशहूर मजार नहीं है बच्चों वाला, तो सुना है वहाँ मन्नत उठाओ ना तो सारी मन्नतें पूरी होती हैं। बच्चों की दुआएं लगती हैं बहुत वहाँ। दुआएं सिर्फ अल्लाह से की जाती हैं। अरे हाय, तौबा कर फाखरा, कितने गुनाह की बात कर दी तूने, हमें भी गुनाहगार कर रही है। मन्नत? सलीमा बाजी, कुछ खुदा का खौफ भी करें आप। लो, मैं सुबह ही उठकर मन्नत उठाने गई और इसे देखो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इसने। बुरा मत मानिएगा, मजार इतनी दूर है और सुबह आप कपड़े फैला रही थी मेरे सामने, मैंने खुद देखा है आपको। अरे अरीजा, नौकरों को इतना सर पे चढ़ा रखा है तुमने। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं इस घर की फर्द हूँ, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अरे जानती हूँ तू कौन है। अल्लाह, बहुत सर पे चढ़ी हुई है भाई, मैं जा रही हूँ। जाएं, अल्लाह का वास्ता है, आप इस वक्त तो जाएं। तेरी तो अम्मा जी से शिकायत करूंगी। अरे है टके टके के लोग अब हमारे मुंह को आ रहे हैं। बकवास बातें हैं इस औरत की। मन्नत उठाई है, हिला तो जाता नहीं है और मजार पर जाएंगी। फाखरा बाजी, इस मजार पे जाने से दमसा मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती मेरी जान, जरूर मिल सकती है। मजार है, बुजुर्गों की कब्रें हैं वहां पर, लेकिन दुआएं तो तुम यहाँ भी कर रही हो ना, और दुआएं तो हर जगह कबूल हो जाती हैं। दुआओं के लिए कोई जगह तो नहीं है। असर का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़कर तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? रो रो के हारे किस्मत के मारे है बेसहारे ये रहना। हमजा, क्या क्या हुआ मेरे पीछे वो बताओ। सर सबसे पहले तो हमारे प्रॉब्लम ये शेफ और वेटर्स का आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपस में। छोड़ दो, मुझे पता है, मैं हैंडल कर लूंगा। फूड इंस्पेक्टर का क्या हुआ जिससे आना था विजिट के लिए? सर फूड इंस्पेक्टर का ये है कि अच्छी बात है कि वो डिले हो गए क्योंकि हमारी मेंटेनेंस अभी तक हुई नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। आप जाए, मैं बाद में बात करता हूँ। सर खैरियत, आप क्यों आ गए?
समन ने भेज दिया मुझे। क्यों सर? नाराज हो रही थी मुझसे, कह रही थी कि आपने ऐसे आदमी को काम पर कैसे बुला लिया जिसकी बेटी का इतना सीरियस मसला चल रहा है। सर मेरे मसले के हल की वो टाइम लिमिट नहीं है सर। क्या फर्क पड़ता है कि मैं आज ज्वाइन करूं या 4 दिन बाद? मेरी बेटी तो मेरे पास है नहीं सर, एटलीस्ट आपकी बेटी आपके पास है, तो आप ही को वक्त मिल जाए उसके साथ। बेटा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने तुम जैसे थैंकफुल और प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान को इतनी बड़ी परेशानी से गुजरने कैसे दिया। नहीं सर, अल्लाह पाक ज्यादती नहीं करते सर। वो तो इम्तिहान लेते हैं अपने हर बंदे का। बस फर्क इतना है कि मेरा इम्तिहान जरा तवील हो गया सर। हिम्मत मत हारना बेटा। नहीं सर, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारूंगा, बस शायद सब्र ज्यादा करना पड़ जाए। अच्छा अब तुम जाओ। जी मैं तो ट्रस्ट मी बेटा। देखो मूसा, अल्लाह मियाँ ने मर्द को ऐसा बनाया है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से गुजरने के बाद भी हंसकर अपनी तकलीफ को छुपा लेता है, लेकिन औरत ऐसा नहीं कर सकती। बस अब जाओ। थैंक यू सर। एक पास किचन में छोटा सा मसला है, वो देख लूं फिर मैं चला जाता हूं। हाँ बोल, कितने दिनों में? बस 5? ऐसे काम चलेगा तो धंधा बंद करना पड़ेगा। बकवास नहीं चाहिए, रिपोर्ट अच्छी चाहिए। बंद कर। हीरो, क्या हो रहा है? पापा तुमसे याद आ रही है। चल यार, क्रिकेट खेलते हैं बाप बेटा। नहीं। क्यों? जब आप चोटी करेंगे तो आपको पकड़ेगा कौन? दमसा तो है ही नहीं। अच्छा तो चल ना यार, आज ईमानदारी से खेलते हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो शाबाश, गुड बॉय। ये उठाओ अपना बैट, वहां सामने खड़े हो। रेडी? कौन है ये लोग? पता नहीं क्यों लाए हमें यहाँ। मुझे क्या पता। तुम कहाँ पर है? मेरा नाम आयशा है। तुम्हारा? दमसा। अरे बेटा, मैंने अरीजा से कहा था कि रहीम को मैं खुद ले आऊंगी। मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि सच पूछा ना, बहुत अनसेफ सा फील करने लगा। डर लगने लगा है बच्चों के लिए, बस इसीलिए सोचा कि जा रहा हूं तो अपने साथ ही ले जाऊं। मूसा, तुम तो मेरे बड़े हिम्मत वाले बेटे हो। ऐसी बातें तो अरीजा कर रही है, समझ ही नहीं रही किसी तरह।
कैसे समझूं? मैं तो एक बाप ही हूँ, दमसा का, मेरी बड़ी बेटी, मेरा पहला बच्चा। क्या करूं? घबराहट होती है, तकलीफ होती है दिल में। पापा, पानी। आ इधर आ मेरे पास। पापा, आपको पता है जब दमसा मेरे साथ छुपन छुपाई खेलती थी ना, तो वो ऐसी मुश्किल जगह पे छुप जाती थी, लेकिन मिल जाती थी वो। अभी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। शहर में बच्चों के अगवा की वारदातों ने शहरियों को परेशान किया हुआ है। पिछले 1 महीने से मुसलसल 8 बच्चे अगवा हो चुके हैं, जिसमें से 3 मिले हैं। बाकी कहाँ हैं, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। सीएम साहब ने पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शन की है और कहा है अगवाकार ग्रुपों की जल्द से जल्द निशानदेही की जाए। आई एम सॉरी हरीजा। किस बात का? वही सब कुछ जो पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। वो किसी का कसूर नहीं था। जानता हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और तुम लड़ेंगे। हाँ यार, सोच तो मैं भी नहीं सकता था कि तुम और मैं कभी लड़ेंगे भी। लेकिन सच पूछो ना तो ये हमारी लड़ाई नहीं है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो सिस्टम हमें दे रहा है और हम एक दूसरे से उलझ रहे हैं। लेकिन हम एक दूसरे से भी नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? कहां जाके दुहाइयां देंगे? कहां जाके चीखेंगे या कोई बात करेंगे? समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कभी हम दोनों निकल पाएंगे या नहीं। मैं तो नहीं निकल पाऊंगी। नौ महीने उसे अपने कोप में रखा था। गिरूं ना, क्या खाऊं, कैसे बैठूं कि उसे कुछ ना हो। फिर वो पैदा हुई। क्या कुछ नहीं किया मैंने मूसा कि उसे कुछ ना हो। अगर मुझे पता होता ना कि इस दुनिया ने ये करना है मेरी दमसा के साथ, उसको मैं अपनी कोख में रखती, इस गंदी दुनिया से दूर। इतना जुल्म क्यों हुआ मेरी बच्ची के साथ? काश मेरे पास तुम्हारे इन तमाम सवालों का जवाब होता, लेकिन बस कहते तो यही है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा होता। ये दमसा की किस्मत नहीं है। नहीं है ये दमसा की किस्मत। भाई 6 बच्चे मुझसे बाहर, 5 की टांगे, 4 के हाथ और 7 को हल्का सा जला दिए। बाकी जो 3 थे ना, उनकी आंखें ही खत्म कर दी। भाई जो खास एरिया वही, उनमें से जो ठीक थे ना, 7 को मजार पे भेजिए ताकि वहां का बिजनेस भी चलता रहे। वाह बे साले, बड़ा सियाना हो गया तू। गुड़ियाओं का क्या किया? उनको ना निकालने की इन्फॉर्मेशन तो मैंने साइड वाले गोदाम में रख ली। चल ठीक है, जा। सुन,
वो जो सबसे प्यारी गुड़िया है ना, उसका खास इंतजाम करना। उसकी मासूम आंखें और भोला चेहरा, बहुत पैसे दिलवाएंगे हमें। जा। I am sorry. Your child is no more. सबके लिए सब कुछ इतना अच्छा किया, बाबा के लिए गए, रिश्ते भी निभाए, फिर भी मैं बुरी। वहां बैठे बैठे फैसले करते हैं और कहते हैं कि पूछो भी मत क्यों किया ये फैसला। सब कुछ खत्म हो गया है, अब आप ही बताएं कि क्यों और किसके लिए जी रही हूँ मैं। फाखरा, खैर तो है? इस रहीम को आप कुछ दिन अपने पास रख लें। अरे कुछ बताओ तो सही, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दमसा के गम से अरीजा बिल्कुल पागल सी हो रही है। हर वक्त का चीखना चिल्लाना, किसी के काबू में ही नहीं आ रही वो। आज सुबह सुबह मूसा भाई के जाने के बाद इतना चीखी है कि ये बच्चा बिल्कुल सहम कर रह गया। अभी मैं उसे पुरसुकून करा के लिटा कर आई हूँ। उसे ये समझ में नहीं आ रही है कि इस बच्चे का क्या कसूर है। अभी ये है ना उसके पास, इसे भी तो माँ चाहिए, मगर कुछ सुनती नहीं। मैं जानती हूँ कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है, मगर ये तो कोई हल नहीं है ना। बच्चे को घर पर कैद कर दिया है, ना स्कूल जा सकता है, ना बाहर बच्चों के साथ कुछ खेलने कूदने जा सकता है, एक कमरे में बंद। आखिर ये सब कब तक? ठीक है, इसे मेरे पास छोड़ जाओ, आऊंगी तो उसे समझाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसके दिमाग पे कुछ अच्छा असर नहीं हो रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे। नहीं फाखरा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। तो आप उसे यहीं ले आए। नहीं नहीं फाखरा, तुम नहीं समझती। ऐसे वक्त में शौहर और बीवी को एक दूसरे का बड़ा सहारा होता है। इस वक्त उनका साथ रहना बेहतर है। ठीक है, इसे यही छोड़ दो मेरे पास। अम्मा, तुसी कल्ले कल्ले बैठे हो, बाकी सारे किधर है? हुण बैठ जा। क्या ड्रामे करती है तू सूफिया, बैठ जा। हाँ हाँ,
सारे ड्रामे तो मैं ही करती हूँ ना। और उसका क्या, वो जो तोड़ी नूह है, सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन है, किधर वो? सॉरी है ले, यहाँ हम सवेरे से उठ के दुनिया जान के सारे काम करके बैठे हैं, और हमारी अम्मा को देखो, अपनी बहू को सुला के बैठी है। बड़ा रोई है बेचारी, बड़ा रोई है, चुप कर जा। हाँ तो अम्मा कब नहीं रोती वो? बच्ची गुम गई होती, बच्ची गुम गई होती, कुछ तो है आक, कुछ तो शर्म कर। तो पता है कब तक हम बनाएगी उसका? हाँ, मेरे जवान भाई को तबाह करके रख दिया है उसने। अच्छा नहीं होता कि भाई की शादी उसी से हो जाती जो उसके नाम पे आज भी बैठी है। कुछ और हो ना हो, तू ये काम जरूर करा के दम लेगी, जरूर। अम्मा तुझे नहीं पता कैसे कैसे जुल्म सहती हूँ मैं उधर। बस एक तू रह गई है जुल्म सहने के लिए। ये देख मेरे हाथ, छोड़ दे सारा कुछ, छोड़ दे सब कुछ, जा जाके उसको देख के आ, जा उसका हाल वाल पूछ के आ। बंदे को तमीज होती है कुछ, जा। जाती हूँ, पूछती हूँ मैडम को। फ्रूट इधर दे के जा मुझे। अम्मा जी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेटी रहो। नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द था। मैं समझ सकती हूँ। देखो रिचा, मैं भी माँ हूँ, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर कब तक इस तरह से शोक मनाओगी? हाँ देखो, बुरा मत मानना, माँ जी जो है वो पहले ही बिस्तर से लगी हुई है, भाई का पता नहीं है, बच्चे अलग रुल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मैं चली जाती हूँ अम्मा जी के पास। हाँ ठीक है, अब देखो ना, तमसा का भी तो अभी तक कुछ नहीं पता चला ना, पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये जो पुलिस वाले होते हैं ना। आप मेरी दिलजोई करने आई या दिलजारी? देखो अरीजा, मैं पूछने ही आई थी तुम्हें, पर तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। ठीक है फिर, तौबा, ऐसी भाभी तो मैंने ना कभी देखी ना कभी सुनी। इन सबको कंटेनर में शिफ्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। रहमान भाई जी, रहमान भाई एक की आंख फोड़ दी है, 2 की टांगें काट दी हैं, और कोई बच्चे कंटेनर में शिफ्ट आए और कुछ करवा रहा हूँ। रहमान भाई यहाँ मुखबरी हो गई है, करना पड़ता है रहमान भाई। चले अभी चल, खड़ी है इधर, चल आगे चल। फिर पड़ गया छापा। बड़ी चला आके तू हैं, लग गया पता तुझे? तू हमेशा जब ही आता है ना जब छापा पड़ता है, हैं? ले जा इनको, अंदर सबको कमरे में, बड़े वाले कमरे में, हैं? देख देख देख, अभी आंखों में कैसी चमक है इधर, अभी भागने की है, भागने का शौक दिखाई देता है मेरे को। ले जा इनको, बहुत काम करना पड़ेगा इन पे अभी। और सुन, रहमान भाई ने कहा है कि अभी सब बच्चे यहाँ पे रहेंगे और काम सिखाएगी तू इनको। हाँ सिखाऊंगी, रानी सब सिखाएगी। और देख इसको, शहजादी को देख, लगता है अभी भागेगी। भागेगी तू, भागेगी? नहीं नहीं, देख तू, सुन ले अच्छी तरह, इन पे अभी बहुत काम करना है।
हाथ पांव टूटेंगे इनके अभी तो इनकी आंखें निकाल ली जाएंगी, तब इनको भीख मांगना आएगा, ऐसे थोड़ी। छी 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 मैं तेरी तो क्या किया तूने हैं? क्या किया तूने हैं? पेशाब कर क्या दिया किया कम बखत तूने? ने। चलो रे चलो 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 उधर चल निकलो, चलो चलो उधर कमरे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तुम कैसे हो? सर कैसा हो सकता हूँ? I'm good. आइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। मीट माय डॉटर। अस्सलाम वालेकुम जी। भैया हमारी बेटी घर में बैठी बैठी बहुत उदास हो रही थी, तो मैं ये सोच कर ले आया ऐसे कि किसी अच्छा सा लंच करवा दिया जाए तो शायद खुश हो जाए। क्यों नहीं सर, अच्छा किया। आपकी पसंद का ऑर्डर मैं प्लेस करता हूँ सर। तुम जानते हो मुझे खाने में क्या क्या चीजें पसंद है। जी सर, इतना पता होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगे? Whatever is good. बेटा समन, मेरे घर से बाहर निकल आओ, दुनिया को देखो। देख तो आई दुनिया, और क्या देखो? बेटा इतनी नाउम्मीदी अच्छी बात नहीं है। उम्मीद की अब कोई वजह भी नहीं है बाबा। सॉरी बेटा, टेलीफोन कॉल, मैं अभी आता हूँ। मैम, आपके लिए थाई सूप ऑर्डर किया। मेन कोर्स में आप जो भी ऑर्डर करना चाहें प्लीज। थैंक यू। आपकी बेटी मिल गई? नहीं। क्यों, पुलिस कुछ नहीं कर रही? हमें सिर्फ इतना पता है कि पुलिस कोशिश कर रही है, इससे ज्यादा कुछ। आजकल की पुलिस भी ना। एनीवेज, आपका ऑर्डर सिर्फ 10 मिनट्स में आता है इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। जी मैम। I'm so sorry. सॉरी फॉर? मेरी वजह से आपको दोबारा जल्दी ज्वाइन करना पड़ा। I'm so sorry. नो मैम, नो प्रॉब्लम। काम करना भी बहुत जरूरी है जिंदगी के साथ, क्योंकि जिंदगी और घर दोनों चलाना है, मजबूरी है इंसान की। पूछो कितनी देर रह गई ऑर्डर में? इतने स्लो काम क्यों करती है तू? ऐसा ऐसा उठा के ले जा। माँ जी कर तो रही हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। नहीं, किधर गई थी? मामा जी थाने। क्या? सोचा एक चक्कर लगा लूं। वाह जी वाह, मूसा जाता नहीं रोज? जी अम्मा जी जाता है, मैंने सोचा मैं भी चली जाऊं। तू इतनी होशियार, तुझे अपने शौहर पे एतबार नहीं? नहीं अम्मा जी ऐसी बात नहीं है। यही बात है, मुझे फाखरा पे ऐसे छोड़ा हुआ है जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं। मैं घर की बड़ी हूँ ही नहीं। मैंने खाना होता है, पीना होता है, नहाना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, सारी कोई तेरी जिम्मेदारी है। इसकी अम्मा नहीं। जी मेरी बेटी भी मेरी जिम्मेदारी। हाँ, जो हमारे पास है नहीं अब। अम्मा जी उसको वापस लाना हमारा काम ही है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना, वो ही करने गई थी। नी रीजा बस कर दे, बस कर दे। नी जा रीजा, हद हो गई। उसके पीछे भाग रही है जिसका कोई पता ही नहीं कहाँ गई, कहाँ की कहाँ चली गई। अरे जिंदी भी है कि मर गई। कैसी बातें कर रही हैं आप?
अम्मा जी रहम करें, रहम करें। आप घर की बड़ी हैं, दुआएं मांगे, ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं आप? रिचा प्लीज। ओए इतना प्लीज प्लूज मेरे सामने ना कर, बात सुन के जा। सच्ची बात कड़वी लगती है और जिसको कहो उसको तुम बूढ़ी भी काटती है। चल दौड़ जा इधर से तू भी, बड़ी आई पुलिसमैन, चमची ना हो तो। क्यों लेती हो दिल पर उनकी बातें? तुम जानती हो कि ये सब वैसी बातें करते रहते हैं। मैंने हमेशा उनकी बातें बर्दाश्त की, माँ समझ के, बड़ी समझ के। लेकिन दमसा की जिंदगी के बारे में कोई ऐसे बात करे, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं कोई ऐसी बात नहीं बर्दाश्त करूंगी। मामा प्लीज मत रोए। नहीं रोती। मैं रोज दुआ करता हूँ हमारी तरफ से जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। बेटा नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, अल्लाह बहुत आसानियां पैदा करेगा। मामा भूख लग रही है। हाँ भूख लग रही है। क्या खाना है? मीठा पराठा। मैं लाती हूँ जाने के लिए। फाखरा बाजी, मैं जाती हूँ, आप इसके साथ रहें, मैं बना के लाती हूँ। जरा जोर से दबा, हाथा में जान नहीं है तेरी। मैं दो। सो गई। मना किया था। अम्मा अम्मा क्या बोला था मैंने तुझे? बोला था तुझे कि मैं सोऊं तो तू नहीं सोएगी है? अम्मा नहीं अम्मा नहीं अम्मा ऐसे नहीं अम्मा क्या बोला था? सजाती समझती है अपने को? सोई क्यों थी? सोई मेरी बात नहीं मानेगी, बात नहीं मानेगी। अम्मा माफ कर दो अम्मा। तो दफा हो यहाँ से, अब तो जा, हमेशा की नींद सो जा। जा उधर, नींद खराब करती मेरी। पानी लाऊं? खाने का नहीं पूछोगे? समझी खा के आए होगे। आज से पहले खा के आया हूं कभी? रिचा, जो बात तुम्हारे दिल में है उसे कह क्यों नहीं देती? थके होगे, रेस्ट कर लो।
बहुत मारा है ना? छोटू कहाँ है? पता नहीं, वो दीपक को कहीं लेके गए हैं। क्या मतलब? कहाँ लेके गए छोटू को? बोल क्यों नहीं रही है कुछ? कहाँ लेके गए? मुझे क्या पता कहाँ लेके गए, बताते थोड़ी है दमसा। कहाँ लेके गए कुछ नहीं। हमारे साथ क्या करेंगे आयशा? छोटू सही तो कह रहा था, हमारा हाथ काट देंगे या हमें जला देंगे। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? चुप हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है आयशा। भाग भी तो नहीं सकते। क्यों? कोशिश तो कर सकते हैं ना। सोचना भी मत, पकड़े गए ना तो इससे भी बुरा हाल होगा। मुझे नहीं रहना यहाँ, ये बहुत बुरी जगह है आयशा। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये बहुत गंदी जगह है आयशा, मुझे नहीं रहना। नहीं रहूंगी मैं यहाँ। प्लेटें ही रख दी थी उसको। क्या हुआ? क्या किया है? कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं, मैं ठीक कर दूंगी, मैं साफ कर दूंगी, कुछ नहीं हुआ। आप कब आई? मुझे तुम ये बताओ कि ये क्या पागलपन है? मूसा ने फोन करके मुझे सब कुछ बताया। पहले सारे लोग कहते थे तमसा मर गई है, मैं नहीं मानती थी, तब मैं पागल हूं। फिर मैंने उसकी सारी चीजें एक कफन में बांध ली, तब भी मैं पागल हूं। मगर तुम इस पागलपन से साबित क्या करना चाह रही हो? मैं तो तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम तो अपने दिल की बातें उससे कह देती हो, वो किससे कहे? वो कुछ नहीं कहता, वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन वो नौकरी कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो तमसा को भूल गया। रोज जाता तो है पता करने। कुछ नहीं हो रहा,
मगर इसमें उसका क्या कसूर? इसमें दमसा का क्या कसूर है? दमसा का क्या कसूर है? कसूरवार तो मैं हूं ना कसूरवार। अब तो सबसे बड़ा इल्जाम मुझ पे डाल दिया गया है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तब भी मैं गलत थी, अब भी मैं गलत थी। बेटा मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ मूसा का हाथ थामे रहो, वरना क्या? कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहीं रह जाओ और मूसा आगे बढ़ जाए। रहीम कहाँ है? खाना खा रहा है। स्कूल कब भेजोगी? पता नहीं, पता नहीं। ले गया खाना लगा। आओ भाई आओ, दे इनको, इनको भी बुलाओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हो गया था काम? चल चला गया। वालेकुम सलाम। चलो चलो रोटी खा के जाना, और वहाँ से उसको भी देख ले, तो गया था फोन के लिए बुला उसको। माशाल्लाह क्या रौनकें लगाई हुई हैं आपने। कमाल का मेहमान भाई, पैसे दो दुआएं, जबरदस्त बिजनेस है ये। बहुत जबान चलती है तेरी है। वहाँ से मेरी जुबान आपके सामने आके तो बिल्कुल भी नहीं चलती, आप मुंह ही बंद कर देते हो। ये ले तेरा इनाम। लो जी, इस बात तो आपने पूरी एलवी लगा दी है मुंह पे। मान से काम भी तो बड़ा किया तूने। मेहमान भाई मेरी तो जान भी हाजिर है आपकी। और कोई खैर खबर दे। अरे खबर तो सब खैर है, कोई मसला नहीं है। बस ये जो आईजी साईजी है ना, ये शोर मचाते हैं, ये जो बच्चों के अगवा के वाकयात है ना, इस पर, और मैं सब संभाल लेता हूँ। तो सबसे बड़ा जो काम आपने किया ना, वो जो 2 बच्चे मेरे थ्रू बाजियाब करवाए हैं, उससे बड़ा टैग है अपना रोब है। लोग समझते हैं पुलिस बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। वो बच्चे हमने खुद वापस किए, हमारे किसी काम के नहीं थे। एक मसला है नारमान भाई, एक मियाँ बीवी है जो बड़े चक्कर लगा रहे हैं। सर खपा दिया उन्होंने मेरा। कौन है? दमसा नाम की बच्ची है। दमसा? आप जानते हैं? वो तो बेहतरीन पीस है, लगाने दे उनको थाने के चक्कर। वो बच्ची उनको वापस नहीं। जो हुक्म भाई आपका, इतने चक्कर लगवाऊंगा तो इतने चक्कर लगवाऊंगा, टकरा के गिर जाएंगे, बच्ची नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे बच्चे इस वजह से वापस मिलते हैं कि हम वापस देते हैं। ठीक है अरमान भाई, फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा बताऊंगा आगे। वालेकुम सलाम। सर सब खैरियत? आपने कहा था नीचे रिसेप्शन पे मैं ड्यूज क्लियर कराया, और ये कैश मनी जो आपने मंगाई थी। थैंक यू। क्या वो सर? हम उसे वो समन क्या समन जी को क्या हुआ? She tried to commit suicide.
देखो बेटा, किसी को कहना मत, अगर बच गई तब भी, और अगर... सर प्लीज ऐसा ना कहिए, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। वैसे तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे जख्मों को नहीं कुरेदा। थैंक यू। सर आप मुझ पे एतबार कर सकते हैं। अगर कुछ कह देने से आपका दिल हल्का हो जाता है सर, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। बेटा, ये रेस्टोरेंट समन का ड्रीम था। उसने कितने कोर्सेज किए शेफ बनने के। और फिर मेरे सगे भाई ने उसका हाथ मांग लिया अपने बेटे के लिए। वो लोग बाहर थे, उसकी मां नहीं थी, इसलिए मैंने एक टिपिकल फादर बनकर उसको वहां ब्याह कर भेज दिया। जबकि वो उस वक्त नहीं चाहती थी, ये सोचा कि अपनों में गई है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे अपने ही उसके मुजरिम बन जाएंगे। जानवरों से भी ज्यादा बुरा सलूक किया, मारा पीटा, यहां तक कि उसका बच्चा भी मर गया। ये मेरी इतनी साबिर बच्ची है, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था मुझसे, कभी कुछ बताया ही नहीं मुझको। मैं अच्छा बाप नहीं हूं मूसा, बिल्कुल भी नहीं। सर अल्लाह पे यकीन रखें, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा सर इंशाल्लाह। Suhail bhai, I just checked. Someone is out of danger. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। सर आप समन जी से मिल लीजिए, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मेरी जब भी जरूरत हो कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। यू वेलकम सर। आइए। नसीबो, तुम्हें अपनी माँ याद है? थोड़ी थोड़ी, बहुत गोरी थी। तुम देख सकती थी, बचपन से अंधी नहीं है। जिन्होंने उठाया उन्होंने कर दिया। क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ, तो मत पूछो ना बाजी, जो सुन नहीं सकती हो तो उसका पूछो भी मत। जितना जानोगी दमसा के लिए उतनी दुखी होगी। ये जो बच्चे उठाते हैं ना बाजी, ये लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत डरावने। ये क्या किया छोटू के साथ? ये क्या किया छोटू के साथ? ज्यादा चीखेगी तो तेरा भी यही हाल कर देंगे।
तैयार है अभी? सिर्फ 6 दिन लगेंगे, जख्म भर जाएगा इसका। तब तक इसकी व्हील चेयर भी आ जाएगी। फिर ले जाना इसको मजार पे। हाँ हाँ ले जाऊंगी, ज्यादा ऑर्डर मत निकाल मेरे ऊपर। दवा लाया इसकी? हाँ ये पकड़। वो 2 छोरी और थी, वो कहाँ है? एक मर गई और एक कमाने गई है। मर गई? जान जोखों में डाल के हम उनको अगवा करें और तुम उनको मार दो, एक काम नहीं आता तुम लोग को। अरे तो नहीं कर सकी ना टांग काटने की तकलीफ बर्दाश्त। वो दोनों ही टांगे काटी थी उसकी, लेकिन ये छोटू बड़ा फिट निकला। सेट है अभी है। ये छोरी बस का ड्रामा, ये पकड़ दवा। बड़ी तो इसकी माँ बनती फिरती है ना। हाँ अब बता माँ बन के, इसका ख्याल रख, इसको बखत से पिलाना दवा, समझी? ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा इसका रोना धोना, चीखना चिल्लाना, मेरा दिमाग फट जाता है। वो उसका ड्रामा लगाती है, देख उसको। हमें भी नहीं छोड़ेंगे आयशा, हमें भी मार देंगे। छोटू की भी टांगे तोड़ दी। फाखराबाजी रहीम को देखा है? नहीं अरीजा। रहीम रहीम पता नहीं कहाँ चला गया है वो। रहीम आंटी 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 आपने रहीम को कहीं देखा है? अरे जब से दमसा गई है ना, तुमने तो उसे मुर्गा बना के दड़बे में बंद कर रखा है। अरीजा मूसा को फोन मूसा को कर रही हूँ मैं, मूसा को ही फोन कर रही हूँ।